मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एमपीआईडीसी की महत्वाकांक्षी योजना इकोनॉमिक कॉरिडोर को रफ्तार देने के उद्देश्य से कलेक्टर आशीष सिंह ने एमपीआईडीसी के अफसरों के साथ बैठक की, जहां इंदौर के सुपर कॉरिडोर से पीथमपुर तक बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर चर्चा की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इकोनॉमिक कॉरिडोर इंदौर को धार जिले से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस कॉरिडोर के दोनों ओर कमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाना है। इस योजना से इंदौर जिले में व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने दावे आपत्तियों का निराकरण करना भी शुरू कर दिया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे, वहीं व्यापार व्यवसाय को नई उड़ान भी मिलेगी। कॉरिडोर में आने वाले किसानों की जमीनों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देखिए, दो मुख्य विषय आज के बैठक के थे। पहला तो एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एमपीआईडीसी है उसकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि सुपर कॉरिडोर से लेके पीथमपुर तक एक कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसमें दोनों तरफ कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल जो है वो डेवलपमेंट किया जाएगा। और इस कॉरिडोर को बनने के बाद न केवल जो वहाँ पर कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल सुविधाएं मिलेंगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है सुपर कॉरिडोर की एबी रोड से और सीधी पीथमपुर की एबी रोड से शॉर्टेस्ट ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट, इसमें अभी दावे आपत्ति आमंत्रित किए जा रहे हैं। लोगों की आपत्तियों की सुनवाई हो रही है और बहुत जल्दी ही आपत्ति की सुनवाई करके इसको स्वीकृति के लिए भोपाल भेजा जाएगा। और इस पर हमारा ऐसा प्लान है कि आगामी 6 महीने के अंदर हम लोग इसका निर्माण प्रारंभ कर दें। इसमें जो कुछ समस्याएं हैं वो दूर कर ली गई हैं। सभी लोगों की आपत्तियों का निराकरण करके बहुत जल्दी इस पर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, निश्चित रूप से पूर्व में किसानों का विरोध था, लेकिन जब किसानों को इस पूरे स्कीम के जो अवयव हैं उनके बारे में जब बताया गया तो अधिकांश लोग तैयार हैं। तीनों ऑप्शंस किसानों को दिए गए हैं कि अगर जितनी ज़मीनें उनकी जा रही हैं उसका अगर मुआवजा लेना चाहें, जो गाइडलाइन वैल्यू जिसका डबल मिलता है, तो वो भी उनको मिल सकता है। इसके अलावा जो आईडीए की लैंड पूलिंग वाली पॉलिसी होती है, उसके आधार पर भी उनकी लैंड ली जा सकती है, जिस पे लगभग सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि ज़्यादातर ग्रीन फील्ड ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर अभी लैंड बिल्कुल अनडेवलप्ड है। तो अगर डेवलप्ड लैंड का 50% दिया जाता है तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें सहमत होंगे, जैसा कि लोगों ने अपनी रुचि जाहिर भी की है। अब जो लैंड है और प्लस मुआवजा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो दूसरा ऑप्शन है, जो डेवलप्ड एरिया है उसका 50% लेने वाला, उस पर सारे लोग सहमत होंगे और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉरिडोर में आने वाली किसानों की जमीनों के बदले उन्हें मुआवजा देने के साथ ही कॉरिडोर में इंदौर विकास प्राधिकरण की विकसित भूमि का 50% देने का भी प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।